बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल कॉमर्स बॉस में। जैसा कि आप जानते हैं, हम हमेशा आपके लिए क्वालिटी वीडियो लेकर आते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, जिससे आने वाली हर वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। आज हम आपके अकाउंटेंसी के चैप्टर 4 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एमोंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर उसका MCQ लेकर आए हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आए हैं। डिस्क्रिप्टिव वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, उसका पार्ट ए। पार्ट बी बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा, सेकंड पार्ट उसका। आइए देखते हैं आप उसमें से कितना समझे और कितनों के आंसर्स आप दे पाते हैं। सेलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेट। क्वेश्चन नंबर 1, सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकाला जाता है, इसका क्या फार्मूला होता है? ऑप्शन ए, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। बी, ओल्ड रेशो माइनस गेनिंग रेशो। सी, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। या डी, गेनिंग रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो जल्दी से बताइए, जो सैक्रिफाइसिंग रेशो है वो कैसे निकाला जाता है? देखिए, सैक्रिफाइसिंग का मतलब होता है त्याग करना। यानी कि कोई जब नया पार्टनर आता है तो कोई त्याग कर रहा होता है। तो इसका जो हमारा आंसर, तो इस तरीके से सैक्रिफाइसिंग रेशो का हमारा जो फार्मूला हुआ वो हुआ ऑप्शन सी, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। क्वेश्चन नंबर 2, गेनिंग रेशो कैसे निकालते हैं? यानी कि गेनिंग रेशो, जैसे कि किसी को फ़ायदा होता है, उस रेशो को निकालने का फार्मूला क्या है? ए, न्यू रेशो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशो। बी, ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशो। सी, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। या डी, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। जल्दी से बताएं। तो इसका आंसर होगा हमारा डी, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं, इसे ध्यान से पढ़िए और फिर इसका आपको आंसर देना है। ए एंड बी वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट और लॉस इक्वली। बराबर बांटते हैं। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशो 4:3। ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ए गेन और सेक्रीफाइस विल बी। तो पहले बराबर बांटते थे ए और बी, अब जो है फ्यूचर में 4:3 के रेशो में बांटेंगे। तो ए को क्या फ़ायदा हो रहा है या वो सेक्रीफाइस कर रहा है? ऑप्शन ए, गेन कर रहा है ए 1/14 का। बी, सेक्रीफाइस कर रहा है 1/14 का। सी, गेन कर रहा है 4/7 का। या डी, सेक्रीफाइस कर रहा है 3/7 का। तो इसको आप जल्दी से कैलकुलेट कर लीजिए, इजी है। आप बताएं जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। देखिए, पहले 1:1 था, अब 4:3 है। यानी कि जो न्यू रेशो है वो ए का अब 4/7 है, जबकि पहले उसका 1/, वो बांटते थे 1:1, यानी कि 1/2। और अब बांटेंगे 4, अब बांटेंगे अब बांटेंगे वो 4:3 में। यानी कि जो पहले मिलता था 1/2 और अब मिलेगा 4/7। ए को पहले 1/2 मिलता था, अब 4/7 मिलेगा। और 4/7 में से अगर हम 1/2 माइनस कर दें तो हमारे पास में जो ऑप्शन आएगा वो आएगा, यानी कि 1/14 गेन। तो हमारा जो होगा इसका आंसर वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। ए एंड बी वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:5। ए और बी 3/5 में बांटते हैं और वो 1 अप्रैल से दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेस इक्वली। अब ए को गेन हो रहा है या सेक्रीफाइस हो रहा है? देखिए, वही कंडीशन है कि जो अब न्यू रेशो उसका 1/2 हुआ, जो पुराना था वो 3/8 था। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो जब हमने इसका LCM लिया 16, यहाँ 8 आया और यहाँ पे आया 6 और ये आया 2/16, और सॉल्व करें तो ये आएगा 1/8। तो पहले उसको 3/8 मिलता था और अब 1/2 मिलेगा, तो उसको गेन हो रहा है 1/8 का। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, गेन 1/8। क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं। ए बी सी 3 पार्टनर हैं, वो इक्वल बांटते हैं, 1:1 में बांटते हैं। और वो आगे जो एग्री किया है उन्होंने, वो फ्यूचर में 5:3:2 में करेंगे। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो डिफरेंट पार्टनर्स विल बी। तो जब न्यू रेशो आया तो इस नए रेशो से क्या हुआ, किसने सेक्रीफाइस किया और किसने गेन किया? आइए देखते हैं। ए की पोजीशन क्या होगी,
कि भाई ए को मिल रहा है अब 5:10 और पहले जो मिलता था वो मिलता था 1/3। तो ए ने अब क्या किया, इसका हमने एलसीएम लिया, 30 आया और ये आया 15 - 10 = 5/30। इसका मतलब ए को गेन हो रहा है 5/30 का। दूसरी सिचुएशन बी की ले लेते हैं कि भाई बी को अब मिल रहा है 3/10 और पहले मिलता था 1/3। एलसीएम लिया, 30 आया, 30 एलसीएम आया, ये 30 है, तो ये आया 9 और ये आया 10, यानी कि 1/30 ये माइनस में आ रहा है, तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है बी, 1/30 का सेक्रीफाइस कर रहा है। और अब सी की पोजीशन देख लेते हैं। सी का जो न्यू रेशो है वो 2/10 है और ओल्ड है 1/3। एलसीएम लिया, 30 आया और इसको जब हमने सॉल्व किया तो यहाँ 6 आया और यहाँ 10 आया, यानी कि 4/30 का ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है, सी भी सेक्रीफाइस कर रहा है। तो देखते हैं इसमें हमारा, तो ऑप्शन होगा हमारा सी, ए गेन कर रहा है 5/30, बी सेक्रीफाइस 1/30 एंड सी सेक्रीफाइस 4/30। तो ऑप्शन होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन होगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। आपको पहचानना है इसमें से कौन सा सही है। गुडविल इज ए फिक्टिशियस असेट्स, नहीं। गुडविल इज ए करंट असेट्स, नो। गुडविल इज ए वेस्टिंग असेट्स, नहीं। गुडविल इज ए इंटेंजिबल असेट्स, बिल्कुल सही है, इंटेंजिबल असेट है। इसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन इसकी वैल्यू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं। द एक्सेस अमाउंट which the firm can get on selling its assets over the above the saleable value of its asset is called surplus, reserve, super profit या goodwill। देखिए, अगर किसी व्यवसाय को 5 लाख रुपए में खरीदा और उसमें हमें 3 लाख रुपए की असेट और 1 लाख रुपए की लाइबिलिटी मिल रही है, तो टोटल हमारे पास तो 2 लाख की असेट आई, जबकि हमने उसको पे किए कितना, 5 लाख। तो इसका जो डिफरेंस है 3 लाख रुपए, वो गुडविल होगा। तो इसका आंसर होगा डी, गुडविल। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन रिलेशन टू गुडविल। देखिए, गुडविल के संदर्भ में इनमें से कौन सा सत्य नहीं है। इट इज़ एन इंटेंजिबल असेट, बिल्कुल ठीक है। इट हैज़ ए रियलाइजेबल वैल्यू, होती है। इट इज़ ए फिक्टिशियस असेट या नॉन ऑफ द अबव। देखिए, फिक्टिशियस असेट नहीं है, ये कृत्रिम संपत्ति नहीं है, ये इंटेंजिबल असेट है। ऑप्शन सी होगा हमारा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। गुडविल इज नॉट अ फिक्टिशियस असेट्स, दिस इज नॉट ट्रू। तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9। व्हेन गुडविल इज नॉट परचेज्ड, गुडविल अकाउंट कैन ए नेवर बी रेज्ड इन द बुक्स, बी रेज्ड इन द बुक्स, सी बी पार्शली रेज्ड इन द बुक्स, या डी बी रेज्ड एज पर द एग्रीमेंट ऑफ द पार्टनर्स। देखिए, जब गुडविल को परचेज नहीं किया गया है तो उसको नेवर बी रेज्ड इन द बुक्स, कभी भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री नहीं कर सकते। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ये कहता है कि जब तक उसको परचेज किया ना जाए तब तक हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं उसकी एंट्री कर सकते। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द गुडविल ऑफ द फर्म इज नॉट अफेक्टेड बाय, किससे अफेक्ट नहीं होती। लोकेशन ऑफ द फर्म होती है, रेपुटेशन ऑफ द फर्म होती है, बेटर कस्टमर सर्विस होती है, नॉन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन होगा डी, नॉन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। ध्यान से आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। द कैपिटल एम्प्लॉयड बाय पार्टनरशिप फर्म इज 5 लाख रुपीज, इट्स एवरेज प्रॉफिट इज 60,000, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर टाइप इज 10%, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सुपर प्रॉफिट। देखिए, सुपर प्रॉफिट क्या होगा। अगर हम एक्चुअल प्रॉफिट जो हम कमा रहे हैं उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट को हम घटा दें तो हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। अब देखिए, कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख रुपीज़ है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो जो नॉर्मल प्रॉफिट, देखिए नॉर्मल प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, वो होगा हमारा 50,000 रुपये, और जबकि हमने कमाया कितना है, 60,000 रुपये, यानी कि हम नॉर्मल से 10,000 रुपये ज़्यादा कमा रहे हैं। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा वो होगा 10,000 रुपये। ऑप्शन ए इसमें 50,000 दिया हुआ है, बी 10,000 दिया हुआ है, सी 6,000 दिया हुआ है और डी 56,000 दिया है। तो ऑप्शन होगा हमारा बी, 10,000 रुपये।
चलिए आगे करते हैं। वेटेड एवरेज मेथड ऑफ कैलकुलेशन। जब हम देखिए एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं तो वेटेड एवरेज निकाला से भी निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? ए, प्रॉफिट आर नॉट इक्वल, बी, प्रॉफिट आर फ्लक्चुएटिंग, सी, प्रॉफिट शोज अ ट्रेंड, नॉन ऑफ द अबव। देखिए वेटेड एवरेज जो प्रॉफिट होता है वो कब निकाला जाता है? इसका आंसर होगा सी, जब प्रॉफिट शोज अ ट्रेंड। जब ट्रेंडिंग प्रॉफिट्स हो रहे होते हैं तब हम वेटेड एवरेज लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको सॉल्व करें। द प्रॉफिट अर्न बाई बिजनेस ओवर द लास्ट 5 ईयर्स आर, 5 साल का प्रॉफिट है 12, 13, 14,000, 18,000 और 2,000 रुपये का लॉस। बेस्ड ऑन 2 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 5 ईयर्स प्रॉफिट वैल्यू ऑफ गुडविल क्या होगा? तो देखिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एवरेज जो प्रॉफिट होगा, एवरेज प्रॉफिट वो होगा टोटल बाई नंबर ऑफ ईयर्स। तो इसका जो टोटल बन रहा है वो बन रहा है अगर हम इसका टोटल करें और 2,000 रुपये इसमें से माइनस कर दें तो वो बनेंगे हमारे, वो आ रहा है 57,000 और माइनस कर देंगे हमारा 55,000। और एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए डिवाइडेड बाई 5 तो ये आ गया हमारा 11,000। और इसको नंबर ऑफ़ ईयर परचेज जो है वो हमारे पास दे रखा है 2 ईयर, यानी कि 11 इंटू 2 इक्वल टू 22,000। तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन ए 23,600, बी 1,10,000, सी 22,000 या डी 1,18,000। तो ऑप्शन होगा हमारा सी 22,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस ओवर द लास्ट 5 ईयर। एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 60,000 रुपये हमें 5 ईयर का। नॉर्मल कमर्शियल यील्ड ऑन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इस टाइप 10% एनम होता है नॉर्मल प्रॉफिट इसका। नेट कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज 5 लाख रुपीज़। अमाउंट ऑफ गुडविल इफ इट इज़ बेस्ड ऑन द 3 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 5 ईयर सुपर प्रॉफिट विल बी। तो सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकाल लेते हैं। देखिए ये 5 लाख पर अगर हम 10% यील्ड है हमारी तो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो होगा 50,000 रुपीज़, जबकि हम एक्चुअल में प्रॉफिट ले रहे हैं 60,000 रुपये। तो 60 में से हमने 50,000 रुपये माइनस किए तो हमारे पास में आ गया 10,000 रुपये सुपर प्रॉफिट। और जब 10,000 रुपये सुपर प्रॉफिट आया और इसको हमने मल्टीप्लाई कर देंगे 3 ईयर परचेज से तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आएगा 30,000 रुपये। तो ऑप्शन ए 1 लाख, बी 30,000, सी 1,80,000 या डी 1,50,000। तो आप इसको सॉल्व करें तो 14 का जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 30,000 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। अंडर द कैपिटलाइजेशन मेथड द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग द गुडविल इज। कैपिटलाइजेशन मेथड में कौन सा फार्मूला अपनाया जाता है? सुपर प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय द रेट ऑफ रिटर्न, बी एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय द रेट ऑफ रिटर्न, सुपर प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय द रेट ऑफ रिटर्न, एंड द लास्ट डी इज एवरेज प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय द रेट ऑफ रिटर्न। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा कैपिटलाइजेशन मेथड का, जिसमें फार्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग ऑफ गुडविल होता है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा हमारा सी, सुपर प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय द रेट ऑफ रिटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। द नेट असेट्स ऑफ अ फर्म इंक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट 5,000 इज रुपीज़ 85,000। यानी कि जो हमारे पास असेट हैं वो 85,000 है, जिसमें 5,000 रुपये की फिक्टिशियस असेट भी शामिल है। इसका मतलब हुआ 80,000 रुपये की असेट्स हैं। लाइबिलिटीज़ 30,000 रुपये की दी हुई हैं और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है और एवरेज प्रॉफिट जो हम कमा रहे हैं वो 8,000 है। कैलकुलेट द गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स के। सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करके आंसर निकालना है। ए 20,000, बी 30,000, सी 25,000 या डी नॉन ऑफ द अबव। तो देखिए सबसे पहले हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड जो आई वो आई हमारी 85,000 में से 5,000 माइनस करे और फिर 30,000 माइनस किए। तो जो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आई वो आई 50,000 रुपीज़। उस पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से निकाला हमने तो हमारा प्रॉफिट आया 5,000 रुपये, नॉर्मल प्रॉफिट आया, लेकिन हम कमा रहे हैं 8,000 रुपये। तो इसका मतलब जो 3,000 रुपये है वो सुपर प्रॉफिट है और 3,000 रुपये जो सुपर प्रॉफिट है उसको कैपिटलाइज कर देंगे, यानी कि 3,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 30,000 रुपये। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी 30,000 रुपीज़। तो ये आज हमने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में जाना और आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।